हूँ। अगर अवैध निर्माण की बात करने की शुरुआत की जाए तो आधी शिमला की बिल्डिंगें अवैध हैं, आधी मंडी की बिल्डिंगें अवैध हैं, आधे मंदिर अवैध हैं, आधे मस्जिद अवैध हैं, क्योंकि इंडिया में वैध कंस्ट्रक्शन होती ही कहाँ है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं ये बिल्कुल बोलती हूँ कि हमें शांति रखनी चाहिए, हमें पीसफुल रखना चाहिए। और ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो एक बहुत गलत डायरेक्शन है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ट्रिगरिंग लगता है। मैं जिस जगह से आती हूँ बहुत ही शांत प्रदेश है। हमारे यहाँ हिमाचल में हमें कभी भी इस तरह की घटनाओं को देखने का मौका नहीं मिलता। हमारे घर पे जो काम करते हैं, कभी कारपेंटर का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, आमतौर पर मुसलमान आते हैं काम करने के लिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। हिमाचल के लोगों को समझना चाहिए, थोड़ी शांति से रहना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ भी है कि हिमाचल के लोग जो हैं वो वायलेंट नहीं है, बस कुछ उग्र संस्थान है, कुछ उग्र लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो आम जनता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, जो भीड़ है उसको ओवर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैं खुद मंडी से हूँ, उस भीड़ में काफी अच्छा, आप मंडी के रहने वाले? जी, मैं उस भीड़ में काफी लोगों को पहचानती भी हूँ। पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द लोग, बैरिंग 10 to 15 पीपल, आई थिंक बाहर के लोग लेकर आए गए हैं वहाँ पर। और मंडी की जो एसपी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस मामले को समझाया, आगे मस्जिद तक बात नहीं पहुँचने दी। और जो मंडी के लोग भी हैं और जो बाकी शिमला के लोग भी हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि शांति जो है वो आगे तक लेकर जाती है। एक जो हमारा समाज है वो उसका फैब्रिक जो है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन, इट इज़ अ हिटेरोजेनिक कंट्री। लाइक यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो उसे हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें उसे एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसमें कुछ कांग्रेस के जो राजनेता हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने, जैसे वहाँ पे अनिरुद्ध सिंह हैं, उन्होंने विधानसभा में बात की, उन्होंने राज्य के लोगों को और कितने सारे भारतीय सिटीजन्स को घुसपैठ ये बता दिया। अब बाद में वो खुद ही अपील कर रहे हैं कि शांति रखी जाए। अभी तक तो बीजेपी शासित राज्यों में ये बवाल था, अब तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेसी सरकार कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं वो तो। जी देखिए, मोहब्बत की दुकान तो वो चला रहे हैं, पर उनके भी जो कुछ एक जो राजनेता हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, उनको सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने ऐसे बयान क्यों दिए, वो भी विधानसभा में? अगर वो मोहब्बत की दुकान खुद को बोलते हैं तो उनको मोहब्बत की दुकान का एग्जाम्पल देना चाहिए। और जो सुक्खू जी हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया कि सारे धर्म इक्वल हैं, सब लॉ के हिसाब से होगा, परंतु उनके नीचे के जो कुछ एक पर एक्शन नहीं लिया ना उन्होंने भीड़ पर, देखिए कोई भी नहीं। देखिए, एक्शन तो लिया है। आप देखिए भीड़ जिस तरह से आक्रामक थी, वो मस्जिद को तोड़ देती, लेकिन उन्होंने तोड़ने नहीं दिया, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये तो बाद में हुआ ना, भीड़ तो पहले लगातार काम नहीं, 10 दिन ये चीजें प्रोटेस्ट चलता रहा। ज्यादा देखिए, भीड़ ने उनको इंटिमिडेशन भी नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया। अगर आप इमेजिन करिए कि यही चीज मध्य प्रदेश या यूपी में होती तो मस्जिद नहीं बचता, भीड़ तोड़ देती। तो देखिए, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, उनको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है, जरूर उनका हमें क्रिटिसिज्म करने की भी जरूरत है उनको। क्या कांग्रेस में भी उसी मानसिकता के लोग हैं? जी बिल्कुल है, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली दैट इज ट्रू। कहीं ना कहीं जिससे सॉफ्ट हिंदुत्व बोलते हैं, तो वो चीज़ है, आपको उनके नेताओं में दिख जाएगी। वो चाहे जानबूझ के बहुत आक्रामक होकर ना बोले, पर वो सॉफ्ट हिंदुत्व तो दिख जाता है। पर ये सब जो कुछ हो रहा है वो हिंदू एकता के नाम पर हो रहा है। आपने स्लोगन भी वो सुने होंगे। आप एज ए हिंदू और आप हिमाचल से ही हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि आप भी हिंदू और हिंदुओं के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है? मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ट्रिगरिंग लगता है। मैं जिस जगह से आती हूँ बहुत ही शांत प्रदेश है। हमारे यहाँ हिमाचल में हमें कभी भी इस तरह की घटनाओं को देखने का मौका नहीं मिलता। हमारे घर पे जो काम करते हैं, कभी कारपेंटर का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, आमतौर पर मुसलमान आते हैं काम करने के लिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे जो बिहार से माइग्रेंट्स आए हैं, गोलगप्पा हम जिससे खरीदते हैं, वो हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है। आप इस तरह से उन्हें नहीं हटा सकते। और मैं एक हिंदू होने के नाते मैं ये बिल्कुल बोलती हूँ कि हमें शांति रखनी चाहिए, हमें पीसफुल रखना चाहिए। और ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो एक बहुत गलत डायरेक्शन है। लेकिन एक सवाल है, जो वो खुद ढा रहे हैं मस्जिद को, कोर्ट ने भी कहा था कि ये अवैध है, क्या वाकई में मस्जिद अवैध है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आप देखिए, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, वो तो कोर्ट बताएगा। एमसी कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था उसको गिराने के, जो अवैध निर्माण हुआ है मस्जिद में। जी देखिए, अब मेरी बात सुनिए, अवैध
ना अवैध होना, उसके लिए लीगल कागज पढ़ने पड़ेंगे, उस पर मैं नहीं कुछ कह पाऊंगी। बट एक सिंपल सी चीज़ जो मैं ये कह सकती हूँ, अगर अवैध निर्माण की बात करने की शुरुआत की जाए तो आधी शिमला की बिल्डिंगें अवैध हैं, आधी मंडी की बिल्डिंगें अवैध हैं, आधे मंदिर अवैध हैं, आधे मस्जिद अवैध हैं, क्योंकि इंडिया में वैध कंस्ट्रक्शन होती ही कहाँ है। आप कितनी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कंपलसरी रखा है, कितने घरों में रहता है। हिमाचल जैसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगहों पे, जहाँ पे तो रोड के भी निर्माण अवैध तौर पे किए जा रहे हैं, कितने डिजास्टर। तो हमें इसको सिर्फ वैध अवैध की उससे ना देखकर हमें 4 राज्यों में चुनाव है, क्या उसका भी असर हो सकता है ये जो हिमाचल में हो रहा है? देखिए, अब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मीडिया जो है हिमाचल के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती है, पर फिर भी जो हो रहा है वो मुझे लगता है चुनाव के ऊपर इतना ना असर हो के बाकी राज्यों के हिंदू संगठनों के ऊपर इसका ज्यादा मैम असर सवाल होगा। ये है कि लगातार जैसे बड़े बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, वो इस मुद्दे पे बिल्कुल भी नहीं बोले। वो हाथरस चले जाते हैं या छतरपुर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने राज्य में क्यों नहीं जाते ना, उसका कोई स्टेटमेंट आता है। जी, तो वो ऐसा आपको दोहरा सवाल रवैया तो क्यों है? ये कांग्रेस के लीडर से करना पड़ेगा। मेरा तो कांग्रेस से कोई एफिलिएशन नहीं है। सेकुलर है कांग्रेस तो। मैं एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हूँ, जितना मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करूंगी उतना ही मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज करूंगी। जहाँ पे कांग्रेस गलत है वहाँ पे कांग्रेस को गलत बोला जाना चाहिए, तो वो मैं बोलूंगी। अब ज्यादा बुलडोजर ज्यादा खतरनाक कांग्रेस का है या फिर बीजेपी का है? कांग्रेस ने बुलडोजर चलाया है अभी तक कहीं पर? वहाँ चला है छतरपुर में? जी, मुझे नहीं पता उसके बारे में, बट बीजेपी ने चलाया। तो नहीं, उसे कांग्रेस नेता घर पे चला था ना। कांग्रेस के नेता के घर में कांग्रेस ने बुलडोजर तो नहीं चलाया यहाँ पे था तो ना। खड़े यहाँ इसमें शिमला में तो हिमाचल प्रदेश में तो अभी तक बुलडोजर चला नहीं है कांग्रेस की तरफ से। घर तो लग रहा है लोगों को। अब सर वो तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी जो है ना, तो ये तो सवाल आपका गलत हो गया।